Hello everyone, good morning. Good afternoon, all of you. All of you stand up ready for prayer. Please join your hand, close your eyes. Start prayer. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा सिद्धि भवतु मे सदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक ले लीजिए। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर माई वॉइस? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी ओके ओके। हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 11। थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। ने लिखा है 4th नंबर पे, उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाओ। उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाओ। सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्या है? न ल, नल। उसके बाजू में क्या है? त है, उसके आगे खाली बॉक्स है, उसमें हमें लिखना है म। क्या लिखना है? म। शब्द कौन सा बनेगा? मत। ठीक है, फिर उसके बगल वाले बॉक्स में ल दिया हुआ है, उसके सामने वाले बॉक्स में हमें लिखना है न। ठीक है, तो शब्द कौन सा बनेगा? नल। नल। इतना हो गया। फिर सड़क। अड़ दिया हुआ है, उसके सामने वाला बॉक्स भी खाली है और अड़ के पीछे वाला बॉक्स भी खाली है, तो हमें लिखना है स और ड़ के बगल में लिखना है क, तो वर्ड बनेगा सड़क। सड़क, सड़क। ठीक है, फिर गगन, गगन। गगन, गगन। गगन।
गगन, गगन। य दिया हुआ है, हमें शब्द बनाना है, तो न य न, नयन, नयन, नयन। ट दिया हुआ है, हमें शब्द बनाना है, तो न ट ख ट, नटखट। ये कौन पेंटिंग कर रहा है स्क्रीन पे? मैं अभी रिमूव कर दूंगी आपको बेटा। क ट ह ल, कटहल। क ट ह ल, कटहल। फिर करतब आएगा, ठीक है। क र त ब, करतब। क र त ब, करतब। करतब, इसका जो करतब, ठीक है। ये वाले बॉक्स में क र त ब, करतब, ठीक है। इतना हो गया, करतब। करतब। इतना हो गया, इतना हो गया। हाँ, बताइए। मैम वो जो करसब है तो करतब आएगा, ठीक है। जो करसब है तो उसे हम करतब ही पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में करतब ही है, ठीक है। नल, मत, नल, सड़क, गगन, नयन, नटखट, कटहल, करतब। इतना हो गया, ठीक है। फिर 5th नंबर पे है, चित्रों का उचित शब्द से मिलान करो। मैच द पिक्चर्स विथ करेक्ट वर्ड्स। मैच द पिक्चर्स विथ करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, कसरत कर रहा है, तो हमें कसरत पे मिलाना है, ठीक है। फिर कलश का चित्र है, तो हमें कलश पे मिलाना है, ठीक है। बरगद, बरगद को बरगद के ट्री से मिलाएंगे हम, बनियन ट्री से, ठीक है। फिर थर्मस, थर्मस में मैंने बताया था कल, पानी की बोतल। थर्मस को हम थर्मस से मिला देंगे, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है?
मेरी आवाज आ रही है? कोई एक लोग अनम्यूट होइए और मुझे बताइए। ओके ओके ओके। फिर आप 6 नंबर पे देखेंगे, 6 नंबर पे आप देखेंगे क्या दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखो। एक शब्द में, हाँ बताइए। हाँ हेलो, क्या मैम? आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन ये कौन कर रहा है? आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि हमें शब्द बनाना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं वो स्क्रीन आपको दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए। यस मैम, फोर्थ वाला है तो पहले आप, हाँ मैम, तो आप मुझे बताइए बुक में क्या दिया हुआ है? हाँ मैम, देखिए इसमें, हेलो, मेरी आवाज अभी आ रही है? हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही है? मैम हाँ, उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाओ। तो आप सरबत भी करा सकते हैं और करतब भी करवा सकते हैं। ठीक है, आप सरबत भी लिखवा सकते हैं उसमें और करतब भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आप तक? 6 नंबर पे है, एक शब्द में उत्तर लिखो। एक शब्द में उत्तर लिखो। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? मैं स्क्रीन दिखा देती हूँ आपको, आप उसमें से कर लीजिएगा। नटखट कौन है? क नंबर पे क्या है? नटखट कौन है? उसका उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है, तो उसका आंसर क्या होगा? रतन। क्या होगा? रतन। नटखट कौन है? नटखट रतन है। हमें उत्तर एक शब्द में लिखना है, इसके लिए हम केवल रतन ही लिखेंगे। ठीक है, फिर हाँ, रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया है?
रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया है? का सही जवाब क्या है? थर्मस। रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया है? थर्मस। ग नंबर पे क्या है? रतन को कहाँ चलने को कहा गया है? का आंसर है घर। रतन को कहाँ चलने को कहा गया है? इसका आंसर क्या है? घर। हमें उत्तर एक शब्द में ही लिखना है, ठीक है? तो हम केवल एक शब्द में ही लिखेंगे। नटखट कौन है? रतन। रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया है? थर्मस। रतन को कहाँ चलने को कहा गया है? घर। ठीक है, इतना हो गया आप सबका? इतना हो गया? इतना हो गया आप सबका? चलिए, तो अब हिंदी की नोटबुक ले लीजिए। आप सब हिंदी की नोटबुक ले लीजिए। इतना हो गया? सबका हो गया इतना? हिंदी की नोटबुक ले ली सबने? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आप तक? सबने हिंदी की नोटबुक ले ली? सॉरी, नेटवर्क इशू के कारण। अभी मेरी आवाज आ रही है अक्षत आपको? अक्षत, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं बोल पाऊंगी कुछ। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? प्रियशा, मान्यता, नेटवर्क इशू की वजह से बार बार जो
वॉइस है वो कट जा रही है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप लोग कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो जितना आज का क्लास वर्क है मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? नेटवर्क इशू की वजह से बार बार फोन आवाज जो है वो रुक जा रही है। आज का जो भी क्लास वर्क है हम आपको पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे, तो प्लीज वो कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी। इतना हो गया आप सबका? ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में भी करना है। ठीक है, नटखट कौन है? इसका उत्तर है रतन। रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया था? इसका उत्तर है थर्मस। रतन को कहाँ चलने को कहा गया था? इसका आंसर है घर। नेटवर्क इशू की वजह से बार बार जो हमारी मीटिंग है वो रुक जा रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोग से। ठीक है, जो भी क्लास वर्क है मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, तो प्लीज आज का क्लास वर्क आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? एक शब्द में उत्तर लिखो। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, हिंदी की। ठीक है, वन टाइम। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न लिखिएगा, नटखट कौन है? उसका आंसर रहेगा रतन। फिर ख, रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया था? उसका उत्तर है थर्मस। फिर ग नंबर पे रतन को कहाँ चलने को कहा गया? घर। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, मैं पीडीएफ बना के भेजूंगी। आपको क्या क्या करना है, आप सेम क्लास वर्क अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना होगा, चैप्टर नंबर 1 का, लेसन नंबर 1 का। फिर उसके बाद शब्द बनाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ये सारे पीडीएफ मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, तो आप अच्छी वाली हैंडराइटिंग में उसको हिंदी की नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है वो। अक्षत, यस, क्या मैम? प्लीज 1 बाय 1 बोलिए। नव्या, मैम क्या? मैम मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज बच्चों आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, 1 बाय 1 बोलिए, तभी मैं आंसर दे पाऊंगी। ठीक है मैम, प्लीज एक बार फिर से बोलिए आप। मैम अगर बच्चे लिखेंगे तो उन्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार शब्दार्थ लिखना है, फिर शब्द बनाओ, मैं पीडीएफ में करके भेजूंगी।
मैम मैं जो बता रही हूँ पहले आप वो सुन लीजिए, ठीक है। आज मैं आपको पीडीएफ भेजने वाली हूँ जिसमें शब्दार्थ है और शब्द। कौन सा मैम, कौन सा? हाँ मैम, 1 मिनट मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद आप बोलिए, ठीक है। हाँ मैम, अभी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ मैम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम, जो नोटबुक में है केवल वही चीज आपको नोटबुक में करानी है। अगर बुक का पीडीएफ आता है तो वो चीज आपको बुक में करवानी है। अच्छा, आ गया है? कभी आ जाए है? मैम, उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाओ, ये नहीं करवाना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कराना है। 2 पिक्चर टेक्स्ट बुक की होगी तो टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक में कराना है, और जो मैंने नोटबुक में हाथ से लिख के भेजा है उसको बच्चे को नोटबुक में कराना है, ठीक है। ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया मैम? बेटा, जो मैंने पीडीएफ आज बना के भेजी है, जो पीडीएफ मैंने आज बना के भेजी है, आपको नोटबुक वाला नोटबुक में करना है, और बुक वाला जो काम है जिसने कर लिया है ठीक है, जिसने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। हाँ नहीं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। बेटा, हिंदी का है ये। मेरी आवाज आ रही है? मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जो आज आपको पीडीएफ आया है, ठीक है, जैसे पीडीएफ आपको मिल गया है, तो जो टेक्स्ट बुक का रहेगा, जो ये वाला रहेगा, ठीक है, तो वो बुक में ही करना है। अगर बच्चे ने नहीं किया है तो उनके लिए है वो चीज, अगर आपके बच्चे ने कर दिया है तो उनके लिए नहीं है। और जो नोटबुक वाला है, जैसे शब्दार्थ होगा, शब्द बनाओ है, और एक शब्द में उत्तर लिखो, ये आपको बच्चे से नोटबुक में कराना है, ठीक है। कल उन्होंने किया था शब्दार्थ, 2 टाइम्स होमवर्क भी किया था, तो 1 टाइम आज एक बार और वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है शब्द बनाओ, उसके बाद उसको नोटबुक में लिखना है। और तीसरी चीज क्वेश्चन आंसर, एक शब्द में उत्तर लिखो, सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी की चीज नोटबुक में नहीं लिखनी है, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो टेक्स्ट बुक में ही रहेंगी, नोटबुक में सिर्फ ये 3 चीज ही लिखनी है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नोटबुक का जो पीडीएफ है वो नोटबुक में करना है, टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है वो टेक्स्ट बुक में करना है, ठीक है। ऊपर देखे सेठू, पापा अंदर है, कितनी देर से हो रहा है?
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कैन यू हियर माई वॉइस? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप अपने माइक को ओके ओके। मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, आज थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हमारी मीटिंग थोड़ी थोड़ी देर पे रुक जा रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल भेज दूंगी, और आपको अच्छी वाली हैंडराइटिंग में आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? अभी आ रही है मेरी आवाज नव्या छाबड़ा? आज का होमवर्क पीडीएफ में जाएगा और प्लीज आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग खूब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है मैं आपका सरप्राइज टेस्ट ले लूं कल, ठीक है? शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है मैं आपका कल सरप्राइज टेस्ट ले लूं। प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, ठीक है? 1 बाई 1 ही बोलिए, तभी मैं आंसर दे पाऊंगी। सब लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आती है। क्या? पीडीएफ आपके पास जाएगा, टेक्स्ट बुक वाला टेक्स्ट बुक में करना है। अगर बच्चे ने टेक्स्ट बुक में कर दिया है तो उसके लिए नहीं है, जिसने नहीं किया है वो टेक्स्ट बुक में करेगा, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक की जितनी भी पीडीएफ जाएगी आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है? अब हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी। बाय बच्चों, बाय बाय बाय।